हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पेल्विस के बारे में पढ़ेंगे। पेल्विस में कितनी बोन्स होती है, पेल्विस के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने डिवीजन में पेल्विस डिवाइड है, पेल्विस के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो आज जो हम पेल्विस टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें मेन हम फीमेल पेल्विस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो फीमेल पेल्विस है इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो the female pelvis is a skeletal ring formed by two innominate bones। पहला क्या है कि जो फीमेल पेल्विस है ये एक स्केलेटल रिंग्स है। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, बोनी फ्रेमवर्क है, बोन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। जो अब कितनी बोन से मिलके हमारा जो पेल्विस बना है, इट इज़ मेड अप ऑफ टोटल 4 बोन्स। 2 हो गई हमारी इननॉमिनेट बोन्स। इननॉमिनेट बोन्स जो हम हिप बोन का दूसरा नाम है, तो इननॉमिनेट बोन्स मतलब हिप बोन, और एक हमारी सैक्रम हो गई एंड एक कॉकिक्स हो गई। तो टोटल हमारी 4 बोन्स है, 2 हिप बोन्स एंड 1 सैक्रम एंड 1 कॉकिक्स। तो जो हमारी फीमेल पेल्विस है इट इज़ अ स्केलेटल रिंग दैट इज़ फॉर्म्ड बाय हमारी 2 इननॉमिनेट बोन्स, दैट इज़ 2 हिप बोन्स हो गई और एक सैक्रम हो गया एंड एक कॉकिक्स हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इट सपोर्ट्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो हमारा पेल्विस है ये हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है, हमारा जो किडनी है, फिर वहाँ पे से किडनी के बाद यूरेटर आ गया, हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, इसको भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ हमारा जो इंटेस्टाइन्स है इन्हें भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। थर्ड पॉइंट है, द फीमेल पेल्विस इज ब्रॉडर। जो फीमेल पेल्विस है ये ब्रॉड है। ब्रॉड मतलब थोड़ा चौड़ा है कंपैरेटिवली। अब यहाँ पे किससे कंपैरिजन हो रहा है, मेल पेल्विस से। तो जो फीमेल पेल्विस है ये ब्रॉडर है एंड शैलोअर। शैलोअर मतलब खोखला सा है, खाली है अंदर से, देन द मेल पेल्विस। तो जो फीमेल पेल्विस है ये ब्रॉड है और शैलो है देन मेल पेल्विस टू फैसिलिटेट चाइल्ड बर्थ, जिसकी वजह से मतलब ईजी हो जाता है चाइल्ड बर्थ के लिए। इसीलिए जो फीमेल पेल्विस है उनका मेल पेल्विस से जो पूरा पेल्विस है वो डिफरेंट रहता है। क्यों? क्योंकि पहला वो ब्रॉडर है, दूसरा शैलोअर है, और इसी की वजह से वहाँ पे ज़्यादा स्पेस हो जाती है ताकि जो बच्चा है, जो बेबी है, वो वहाँ पे इजीली जो जितनी उसको स्पेस चाहिए होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वो उसे ऑक्यूपाई कर सके। तो ये हमारा जो पेल्विस है उसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारे सैक्रम आ गया, ये हमारे कॉक्विक्स आ गए, यहाँ पे हमारी ये 2 इननॉमिनेट बोन्स हो गई। तो अब हम पढ़ते हैं बोन्स ऑफ फीमेल पेल्विस। तो फीमेल पेल्विस में कौन कौन सी बोन्स होती हैं? तो टोटल जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया दैट जो हमारी पेल्विस है इट कंसिस्ट ऑफ 4 बोन्स। पहला क्या है, 2 इननॉमिनेट बोन्स दैट इज ऑल्सो नोन एज हिप बोन। अब जो एक इननॉमिनेट बोन है, ईच हिप बोन है, इट इज़ मेड अप ऑफ 3 फ्यूज्ड बोन्स। और वो 3 फ्यूज्ड बोन से मिलके बनी हुई है, दैट इज़ ईलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तो हमारे 3 बोन्स मिलके एक इननॉमिनेट बोन बना रही है। टोटल हमारे पेल्विस में 4 बोन्स हैं, 2 इननॉमिनेट बोन है, एक सैक्रम है एंड एक कॉकिक्स है। अब जो हमारा 2 इननॉमिनेट बोन्स है उसमें से जो हमारी एक बोन है, एक हिप बोन है, मैं दोनों हिप बोन में से एक हिप बोन जो है, एक ईलियम, इस्चियम और प्यूबिस, तीनों बोन्स के फ्यूजन से बनी हुई है। जो अपर मोस्ट लार्जेस्ट पार्ट है हमारा हिप बोन का, इट इज़ ईलियम। उसके बाद जो लोअर कर्व्ड पार्ट है जिसपे हम जब हम बैठते हैं, द एरिया या जो पार्ट है, जो कर्व्ड पार्ट है जिससे हम बैठते हैं, जब हमें सपोर्ट प्रोवाइड होता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं इस्चियम। एंड जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ जो फ्रंट पार्ट है जो हमारे प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाएगा, दैट इज़ प्यूबिस। तो हमारा हमने पढ़ा कि हमारा जो पेल्विस है वो 4 बोन से बना रहता है, उसमें से हमने 2 बोन्स पढ़ ली, दैट इज़ हमारी 2 इननॉमिनेट बोन्स है। तो टोटल हमारे पास जो इननॉमिनेट बोन है उनमें 6 बोन्स होती हैं, 2 ईलियम आएंगी, 2 इस्चियम आएंगी, 2 प्यूबिस आएंगी, और दोनों मिलके ये फ्यूज़ होके टोटल 2 बोन्स बनाएंगी जो होंगी हमारी 2 हिप बोन्स। अब हम पढ़ेंगे हमारे सैक्रम के बारे में। उससे पहले हमें डायग्राम देख लेते हैं। तो जो हमारा ये रेड पार्ट है इट इज़ ईलियम। ईलियम क्या है, हमारा जो लार्जेस्ट और ब्रॉडर पार्ट है। फिर आता है हमारा ग्रीनिश पार्ट दैट इज़ इस्चियम, और जो येलोइश पार्ट आता है ये हमारा प्यूबिस होता है। और ये यहाँ पे जो बना रहा है ये सिम्फाइसिस प्यूबिस हो गया, जहाँ पे जॉइन होता है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो हमने ईलियम, इस्चियम, प्यूबिस पढ़ लिया, तीनों मिलके क्या बनाते हैं हमारे हिप बोन को।
नेक्स्ट है हमारा जो पेल्विस है उसकी थर्ड बोन है सैक्रम। अब सैक्रम क्या है? इट इज़ अ ट्रायंगुलर बोन एट द बैक। जो हमारी ट्रायंगुलर बोन बैक की तरफ है वो क्या है हमारी? ये सैक्रम। जो ये ट्रायंगल शेप की है, रफली ट्रायंगुलर शेप की है, इसे हम क्या बोल रहे हैं? सैक्रम। कनेक्टिंग द स्पाइन टू द पेल्विस। जो हमारे स्पाइन को पेल्विस से कनेक्ट कर रहा है उस ट्रायंगुलर बोन को हम क्या बोल रहे हैं? सैक्रम। नेक्स्ट है हमारा कॉकिक्स। जो कॉकिक्स है इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेल बोन। ये हमारे 1 मार्क्स के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट कॉकिक्स को हम, इसका दूसरा नाम क्या है? तो वो है टेल बोन। इसको अगर हम और डिफाइन करें तो इट इज़ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द स्पाइन। ये हमारे स्पाइन का लोएस्ट पार्ट है एंड इम्पॉर्टेंट फॉर पोस्चर, और पोस्चर को मेंटेन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये हमने अब उसका अगेन डायग्राम देख लिया। हमारी इलियक बोन हो गई, ये सैक्रम हो गया, ये कॉकिक्स हो गया, और यहाँ पे जो दो प्यूबिस मिलके क्या बना रहे हैं? यहाँ पे जिस पार्ट पे जॉइन हो उसको हम सिम्फाइसिस प्यूबिस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन ऑफ पेल्विस या फिर पार्ट्स ऑफ पेल्विस। तो जो हमारा पेल्विस है इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो है हमारा फॉल्स पेल्विस एंड ट्रू पेल्विस। तो द पेल्विस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जैसे कि अब जो हमारा पेल्विस है 2 पार्ट्स में डिवाइड है ऑन एन इमेजिनरी लाइन, बेस्ड ऑन एन इमेजिनरी लाइन। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पेल्विस को एक इमेजिनरी लाइन की हेल्प से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोल रहे हैं? पेल्विक ब्रिम। जो पेल्विक ब्रिम है उसको हम इलियोपेक्टिनियल लाइन भी बोलते हैं। अगेन ये 1 मार्क्स के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट पेल्विक ब्रिम इज ऑल्सो नोन एज इलियोपेक्टिनियल लाइन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा पेल्विस है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो पहला क्या है हमारा? फॉल्स पेल्विस। तो जो हमारा ये रेड पोर्शन है इसमें ये क्या है? हमारा फॉल्स पेल्विस। और जो हमारा ट्रू पेल्विस है, जो इसमें हमारा हाईलाइटेड पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रू पेल्विस। तो मेनली जो हमारा ये आउटर वाला पार्ट है सारा, ये वाला सारा जितना भी आउटर पार्ट है इट इज़ कॉल्ड द फॉल्स पेल्विस। जो अपर ग्रेटर पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? फॉल्स पेल्विस। और जो लोअर या लेसर पार्ट है, ये कम वाला एरिया जो अंदर की तरफ है, इसे हम बोलते हैं ट्रू पेल्विस। तो अब हम फॉल्स पेल्विस को थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। तो जो फॉल्स पेल्विस है इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेटर पेल्विस। इसको हम ग्रेटर पेल्विस भी बोलते हैं। द अपर पार्ट, जो हमारा पेल्विस का क्या है? ये अपर पार्ट है that provides support to abdominal organs। जो हमारा false pelvis है it is also known as greater pelvis and it is the upper part। ये upper part है हमारे pelvis का जो हमारे abdominal organs को support provide कर रहा है। next है the false pelvis is the upper part of the pelvis। ये हमने again upper part है and it is located above the pelvic brim। और जो ये false pelvis है ये हमारे pelvic brim से above located है। अब पेल्विक ब्रिम क्या था? इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन जो हमारे ट्रू और फॉल्स पेल्विस को डिवाइड कर रही है। नेक्स्ट है इट इज़ कॉल्ड फॉल्स। अब हम इस पेल्विस को फॉल्स पेल्विस क्यों बोल रहे हैं? इट इज़ कॉल्ड फॉल्स बिकॉज इट डज नॉट प्ले एनी डायरेक्ट रोल इन चाइल्ड बर्थ। इस पेल्विस को हम फॉल्स पेल्विस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कोई भी डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करता है चाइल्ड बर्थ में। इट इज़ इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज फॉल्स पेल्विस। अगर ये डायरेक्ट रोल प्ले करता तो हम इसे क्या बोलते हैं? ट्रू पेल्विस, जो हम आगे पढ़ेंगे ट्रू पेल्विस के अंदर। तो इसके 3 पॉइंट्स हो गए दैट इट इज़ द अपर पार्ट जो हमारे अब्डोमिनल ऑर्गन्स को सपोर्ट कर रहा है। दूसरा इट इज़ लोकेटेड अबव द पेल्विक ब्रिम एंड इट इज़ कॉल्ड फॉल्स। क्यों? क्योंकि इट डज नॉट प्ले एनी डायरेक्ट रोल इन चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट है बोन्स फॉर्मिंग द फॉल्स पेल्विस। अब हम उन बोन्स के बारे में पढ़ेंगे जो फॉल्स पेल्विस को फॉर्म करने में हेल्प कर रही है या जो फॉर्म कर रही हैं। तो पहला आ गया हमारा इलियम। जो अपर पार्ट है हिप बोन्स का उसे हम इलियम बोलते हैं और वो फॉल्स पेल्विस बनाती हैं। दूसरा हो गया सैक्रम एंड जो हमारी लंबर वर्टिब्रे है, जो लोअर स्पाइन का पार्ट है, स्पाइन का लोअर पार्ट है, तो ये तीनों जो बोन्स है ये क्या बनाती है? हमारे फॉल्स पेल्विस को। अब अगर हम लोकेशन की बात करें, जो एनाटॉमिकल लोकेशन है हमारे फॉल्स पेल्विस की वो क्या है? तो कहाँ पर है उसकी लोकेशन? तो पहला है इट इज़
फाउंड बिटवीन द इलियक बोन्स ऑन बोथ साइड, जो हमारी दोनों साइड इलियक बोन्स है उसके बीच में हमारा क्या है, फॉल्स पेल्विस प्रेजेंट है। दूसरा, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द इलियक क्रेस्ट, जो इलियक क्रेस्ट है दैट इज टॉप ऑफ हिप बोन, जो हमारी हिप बोन है उसका टॉप पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, इलियक क्रेस्ट। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, इलियक क्रेस्ट से लेके जो हमारा पेल्विक ब्रिम है वहाँ तक जो बोन है वो हमारी क्या है, फॉल्स पेल्विस है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ वाइड, वाइड है, शैलो है एंड फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। और जो हमारा फॉल्स पेल्विस है ये कहाँ पर क्या है, ये वाइड है, शैलो है और ये हमारे एब्डोमिनल जो कैविटी है उसके पार्ट को भी फॉर्म कर रही है, बना रही है। नेक्स्ट है, अब हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, दैट फंक्शन ऑफ फॉल्स पेल्विस। तो फॉल्स पेल्विस के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो पहला फंक्शन है हमारे फॉल्स पेल्विस का, दैट इट सपोर्ट्स अब्डोमिनल ऑर्गन्स, जो हमारे अब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं इनको सपोर्ट करता है, जैसे कि हमारा इंटेस्टाइन हो गया, हमारा स्टमक हो गया, इनको हमारा फॉल्स पेल्विस सपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डायरेक्टली चाइल्ड बर्थ में तो फॉल्स पेल्विस रोल प्ले नहीं कर रहा था, बट जो हमारा यूट्रस है उसको जो स्पेस प्रोवाइड करा रहा है वो हमारा फॉल्स पेल्विस है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे जैसे बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है तो हमारा जो यूट्रस है, जो एब्डोमेन है, वो क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है साइज में, तो फॉल्स पेल्विस हेल्प करेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थर्ड पॉइंट है, इट हेल्प्स इन पोस्चर एंड बॉडी मूवमेंट। जो हमारा फॉल्स पेल्विस है ये पोस्चर को मेंटेन करने में और बॉडी जो हम मूवमेंट करते हैं हमारे लेग्स के थ्रू, तो बॉडी मूवमेंट और पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द वेट। जो हमारा बॉडी का वेट है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके, ताकि हमारा जो बॉडी मूवमेंट है वो प्रॉपर हो सके, तो ये सारा काम भी हमारा फॉल्स पेल्विस कर रहा है। नेक्स्ट है, इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर इंटरनल ऑर्गन्स। जो हमारा फॉल्स पेल्विस है एक प्रोटेक्टिव बैरियर का भी काम कर रहा है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, क्योंकि वो क्या है, एक बोनी फ्रेमवर्क है, एक स्केलेटल फ्रेमवर्क है, स्केलेटल स्ट्रक्चर है, तो ये क्या करेगा, हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है उनको प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करेगा, तो ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर का भी रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट है, इट कनेक्ट्स द स्पाइन टू लोअर लिम्स। जो हमारे स्पाइन है, जो हमारे सैक्रम हो गई, कॉक्सिक्स हो गई, ये क्या कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारा जो स्पाइन है वो हमारे पेल्विस से कनेक्ट हो रहा है। तो सिमिलरली हमारा जो फॉल्स पेल्विस है वो हमारे स्पाइन को लोअर लिम्स, जो हमारे पैर हैं, लेग्स हैं, इन भी कनेक्ट कर रहा है। एंड इट हेल्प्स इन वॉकिंग, चलने में हेल्प करता है इसी की वजह से, और इसी की वजह से बैलेंसिंग में भी हेल्प करता है हमारा फॉल्स पेल्विस। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ फॉल्स पेल्विस। तो हमने फंक्शंस भी यहाँ पे सारे पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस, जैसे हमने अभी पढ़ा था, फॉल्स पेल्विस इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटर पेल्विस, बट जो हमारा ट्रू पेल्विस है इट इज ऑल्सो नोन एज लेसर पेल्विस। अब एल से लेसर हो गया, सो इट इज, वो अपर पार्ट था, तो दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ पेल्विस, ठीक है। और दूसरा, इट इज इम्पॉर्टेंट इन चाइल्ड बर्थ। जो ट्रू पेल्विस है इसका जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो कहाँ होता है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, बट जो हमारा फॉल्स पेल्विस था उसका नहीं होता है डायरेक्टली रोल। नेक्स्ट है, द ट्रू पेल्विस इज द लोअर पार्ट ऑफ द पेल्विस। जो ट्रू पेल्विस है वो हमारे पेल्विस का लोअर पार्ट है एंड इट इज लोकेटेड बिलो द पेल्विक ब्रिम। जो हमारा फॉल्स पेल्विस था इट वॉज लोकेटेड अबव द पेल्विक ब्रिम, बट जो हमारा ट्रू पेल्विस है इट इज लोकेटेड बिलो द पेल्विक ब्रिम। नेक्स्ट है, इट इज़ कॉल्ड ट्रू बिकॉज, क्यों ट्रू बोलते हैं हम, इट डायरेक्टली प्लेज अ रोल इन चाइल्ड बर्थ फॉर्मिंग द बर्थ कैनाल। क्योंकि जो हमारी ट्रू पेल्विस है ये डायरेक्टली चाइल्ड बर्थ में रोल प्ले कर रही है। और कैसे कर रही है, क्योंकि ये बर्थ जो कैनाल है उसको फॉर्म करने में हेल्प कर रही है, तो दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रू पेल्विस। अब हम इसके लोकेशन की बात करते हैं। तो जो हमारा जो ट्रू पेल्विस है इट लाइज बिटवीन द पेल्विक इनलेट एंड आउटलेट। जो हमारा ट्रू पेल्विस है ये हमारे पेल्विक इनलेट एंड पेल्विक आउटलेट के बीच में प्रेजेंट है। दूसरा, इनक्लोज्ड बाय इस्चियम, प्यूबिस, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स बोन। तो ये जो हमारा ट्रू पेल्विस है ये किस किस बोन से कवर्ड है, इस्चियम है इसके सराउंडिंग में, प्यूबिस है, सैक्रम है एंड कॉक्सिक्स है।
तो जो हमारा अभी 2 वर्ड्स आए थे, पेल्विक इनलेट एंड पेल्विक आउटलेट, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो जो हमारा ट्रू पेल्विस है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। तो जो हमारे ट्रू पेल्विस है, ये आगे क्या है, 3 सेक्शंस में डिवाइड है। जो फॉल्स पेल्विस था, इट वाज नॉट डिवाइडेड इनटू एनी सेक्शंस, बट हमारा जो ट्रू था, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। जो पहला सेक्शन है, जो भी थोड़ी देर पहले वर्ड आया था, दैट इज़ पेल्विक इनलेट। तो पेल्विक इनलेट इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुपीरियर ओपनिंग। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में जो हमारा पेल्विक इनलेट है, ये आगे की तरफ जो ब्लू कलर का ये यहाँ पे डैश करके स्ट्रक्चर को हमने आउटलाइन करा हुआ है, तो इट इज़ पेल्विक इनलेट, जो हमारा फ्रंट की तरफ से है। और जो हमारा ये पेल्विक आउटलेट है, इट इज़ जो हमारा रेड कलर्ड का पार्ट है, जो हमारे कॉकिक्स से टच हो रहा है। तो जो बैक वाला पार्ट है, इसको हम पेल्विक आउटलेट बोल रहे हैं, और जो आगे वाला पार्ट है ब्लू का, इसे हम क्या बोल रहे हैं, पेल्विक इनलेट। तो पेल्विक आउटलेट बैक की तरफ है, हमारे कॉकिक्स की तरफ पे, और जो हमारा पेल्विक इनलेट है, ये हमारे फ्रंट की तरफ है। तो अब हम पेल्विक इनलेट को थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। तो पेल्विक इनलेट इज ऑल्सो नोन एज सुपीरियर ओपनिंग। तो इट इज़ द अपर बाउंड्री वेयर द बेबी एंटर्स द बर्थ कैनाल। जो हमारा पेल्विक इनलेट है, ये एक अपर बाउंड्री है, जहाँ पे क्या होता है, हमारा बेबी जिसके थ्रू बर्थ कैनाल में एंटर करता है। अब जो पेल्विक केविटी है, इट इज़ द मिडिल पार्ट, और इट इज़ डीप रीजन वेयर द बेबी रोटेट्स ड्यूरिंग लेबर। जब लेबर के टाइम पे बेबी जो होता है वो रोटेट करता है, तो पेल्विक केविटी वो पार्ट है जहाँ पे, वो रीजन है या वो पार्ट है हमारे पेल्विस का, जहाँ पे क्या हो रहा है, बेबी रोटेट कर रहा है ड्यूरिंग लेबर। और जो पेल्विक केविटी है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन पेल्विक इनलेट एंड पेल्विक आउटलेट। अब जो हमारा पेल्विक आउटलेट है, इसको हम इन्फीरियर ओपनिंग बोलते हैं। सुपीरियर ओपनिंग इज पेल्विक इनलेट, और जो आउटलेट है, इट इज़ इन्फीरियर ओपनिंग। तो जो ये हमारा इन्फीरियर ओपनिंग है, इट इज़ द लोअर बाउंड्री वेयर द बेबी एग्जिट। तो जो हमारा बेबी है, वो जिस पार्ट से या जिस बाउंड्री से एग्जिट करता है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पेल्विक आउटलेट। अब हम पढ़ेंगे बोन्स जो हमारे ट्रू पेल्विस को बनाती हैं। तो पहला है इस्ट्रियम, प्यूबिस एंड सैक्रम कॉकिक्स। ये चारों बोन मिलाकर ट्रू पेल्विस को फॉर्म कर रही हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ट्रू पेल्विस। तो ट्रू पेल्विस के क्या क्या फंक्शंस हैं। पहला है इट फॉर्म्स द बर्थ कैनाल अलाउइंग चाइल्ड बर्थ। जो हमारा ट्रू पेल्विस है, ये बर्थ कैनाल को फॉर्म करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, चाइल्ड बर्थ हो पाता है। दूसरा है इट सपोर्ट्स द पेल्विक ऑर्गन। जो ट्रू पेल्विस है, ये पेल्विक ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि हमारा यूट्रस हो गया, ब्लैडर हो गया एंड रेक्टम हो गया। थर्ड है डिटरमाइंस द टाइप ऑफ डिलीवरी। ट्रू पेल्विस की वजह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस टाइप की डिलीवरी मदर की होनी है, नॉर्मल होनी है या फिर सी सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन होनी है। प्रोवाइड्स अटैचमेंट पॉइंट्स फॉर पेल्विक मसल्स। और जो ट्रू पेल्विस है, ये करता है, जो हमारे पेल्विक मसल्स होती हैं, उनके अटैचमेंट के लिए पॉइंट्स प्रोवाइड कराता है कि कहाँ पे हमारे जो मसल्स हैं, अगर ट्रू पेल्विस नहीं होगा तो हमारी मसल्स भी जो हैं वो अटैच नहीं हो पाएंगी। तो ट्रू पेल्विस एक पॉइंट हमें प्रोवाइड करता है फॉर अटैचमेंट ऑफ पेल्विक मसल्स। नेक्स्ट है जो लास्ट फंक्शन है, दैट इज़ प्लेज अ रोल इन वेट बियरिंग एंड मूवमेंट। तो जो हम वेट बियर कर सकते हैं, उसमें भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड ऑल्सो मूवमेंट में भी हमारा ट्रू पेल्विस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ टाइप्स ऑफ फीमेल पेल्विस। तो जो ये क्लासिफिकेशन है फीमेल पेल्विस का, इट इज़ अकॉर्डिंग टू क्लेडविल मलॉयस क्लासिफिकेशन। तो अकॉर्डिंग टू हिम, जो हमने क्या करा, इन्होंने क्या करा था कि जो पेल्विस था, इसे ऑन द बेसिस ऑफ पेल्विस के शेप पे ही क्लासिफाइड द पेल्विस इनटू 4 टाइप्स। पहला है गाइनोकॉइड, दूसरा है एंथ्रॉइड, थर्ड है एंथ्रोपॉइड एंड फोर्थ है प्लेटिपुलॉइड। तो जो हमारा पेल्विस है, फीमेल पेल्विस है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो पहला जो है गाइनोकॉइड,
गाइनाकॉइड पेल्विस को हम राउंड शेप्ड पेल्विस भी बोलते हैं। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं दैट दिस इज राउंड इन शेप, है ना, गोल है। नेक्स्ट जो था एंथ्रॉइड, एंथ्रॉइड मतलब मेल लाइक पेल्विस, जैसे कॉमनली मेल्स में जैसा पेल्विस पाया जाता है उस पेल्विस को हम एंथ्रॉइड पेल्विस बोलते हैं। एंड अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इट इज़ हार्ट इन शेप। थर्ड टाइप का जो पेल्विस था इट इज़ एंथ्रोपॉइड, इट इज़ ओवल इन शेप। तो जो एंथ्रोपॉइड पेल्विस है इट इज़ ओवल इन शेप। एंड जो हमारा फोर्थ और लास्ट टाइप था हमारे पेल्विस का दैट इज़ प्लेटिपेलॉइड, इट इज़ फ्लैट शेप्ड और वाइड। जो ये वाला प्लेटिपेलॉइड है इट इज़ फ्लैट या फिर हम ये वाइड बोल सकते हैं कंपैरेटिवली जो बाकी पेल्विस है उनके कंपैरिजन में। तो जो हमारा गाइनोकॉइड पेल्विस है इट इज़ बेस्ट फॉर चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के लिए जो बेस्ट टाइप ऑफ पेल्विस है इट इज़ गाइनोकॉइड। इट इज़ राउंड इन शेप, पहली बात ये क्या है, गोल है, राउंड है शेप में। दूसरा इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस, जो 50% फीमेल्स होती है उनमें गाइनोकॉइड पेल्विस ही पाया जाता है। नेक्स्ट जो था एंथ्रॉइड, जैसे कि मैंने आपको बताया दैट इट इज़ हार्ट शेप पेल्विस एंड मेल्स में जैसा पेल्विस प्रेजेंट होता है वो सेम यही होता है एंथ्रॉइड पेल्विस। इट इज़ नैरो एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर डिलीवरी, डिलीवरी के लिए दिस टाइप ऑफ पेल्विस इज मतलब इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टीज हो सकती है, हाई रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट है एंथ्रोपॉइड पेल्विस, ये क्या होता है, इट इज़ ओवल इन शेप एंड ये क्या होता है, लॉन्ग होता है एंड इट फेवर्स फॉर नॉर्मल डिलीवरी एंड नॉर्मल डिलीवरी इसमें भी ईजिली हो जाती है, उतनी मतलब कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। लास्ट जो है वो है प्लेटिपेलॉइड। अब इसमें क्या होता है कि जो पेल्विस है इट इज़ फ्लैट शेप होता है, वाइड होता है साइड टू साइड बट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर डिलीवरी। पर जो प्लेटिपेलॉइड पेल्विस होता है इसमें क्या होता है कि डिफ़िकल्टी के लिए इस टाइप के पेल्विस में जो डिलीवरी होती है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ फंक्शन ऑफ फीमेल पेल्विस। ये फंक्शंस वही हैं जो हमने ट्रू और फॉल्स पेल्विस में पढ़े थे बट इसमें मिक्स हैं, उसमें हमने ट्रू के अलग पढ़े थे और फॉल्स के अलग पढ़े थे। तो जो हमारा फीमेल पेल्विस है उसका क्या क्या फंक्शन है, पहला है इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द पेल्विक ऑर्गन्स, जैसे कि यूट्रस, ओवरीज हो गए, ब्लैडर हो गया एंड रेक्टम हो गया। दूसरा हो गया इट प्रोवाइड्स अ बर्थ कैनाल फॉर चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के लिए एक बर्थ कैनाल भी पेल्विस ही प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है इट एक्ट्स एज अ वेट बियरिंग स्ट्रक्चर, जो हमारा पेल्विस है वो एक वेट बियरिंग स्ट्रक्चर की तरह एक्ट करता है, रोल प्ले करता है और वो मूवमेंट में भी हेल्प करता है। हमारी जो पेल्विस है ओनली बिकॉज ऑफ पेल्विस जो मूवमेंट है वो हमारे लिए ईजी हो रहा है, और अगर पेल्विस नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी मूवमेंट के लिए, तो इट हेल्प्स इन मूवमेंट। नेक्स्ट है इट सपोर्ट्स एब्डोमिनल ऑर्गन्स एंड मेंटेन पोस्चर, तो जो हमारा पेल्विस है वो हमारे एब्डोमिन में जितने ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है और हमारे पोस्चर को भी मेंटेन कर रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।